वालेकुम। मैं हूं राना मरदूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट 61, 62, 63 की करंट मार्केट और उसका फ्यूचर। देखिए, सबसे पहले जो 61, 62, 63 की लोकेशन का थोड़ा सा तस्करा कर लें तो 61, 62, 63 की अनऑफिशियल जो लोकेशन थी, जो पहले बताई गई थी, वो प्रेजेंट 38 के ऊपर, जहां आजकल बेरिया ग्रीन्स को इन्होंने शो किया है। बेरिया ग्रीन्स की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्होंने की है P38 के ऊपर, वहाँ अनऑफिशियल जो अनाउंसमेंट थी वो थी 61, 62, 63 की। उसके बाद 61, 62, 63 की लोकेशन चेंज कर ये ले गए प्रेजेंट 42 के साथ। अभी जो मौजूदा लोकेशन बताई जा रही है वो P42 के साथ है, P42 के साथ, स्पोर्ट सिटी के P42 के साथ इसकी लोकेशन बताई जा रही है, तीनों प्रेजेंट्स की। और यहाँ 23 के विलास और भी जो यहाँ पैराडाइज और स्पोर्ट्स वाले जो शिफ्ट होने हैं उसकी भी लोकेशन यही तकरीबन सराउंडिंग के अंदर ही होनी है। तो ये जो लोकेशन भी आपने भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उस लोकेशन पर डेवलपमेंट होते देखी। फिर मलिक साहब की अनाउंसमेंट आई कि जिसके अंदर जो है वो बेरिया ने अलाउ किया है कि आप 61, 62, 63 के अंदर डबल स्टोरी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन आपको अलाउ की गई। फिर उसके बाद जो है वो ग्लो पार्क और मुख्तलिफ फ़ीचर्स बताए गए प्रेजेंट 61, 62, 63 के। इस सारे मामला के बाद जो है एक आर्टिफिशियल बूम क्रिएट किया गया। आर्टिफिशियल बूम जो है वो मार्केट जो पहले 8.5 साढ़े 8 लाख रुपए की मार्केट थी, वो इस आर्टिफिशियल बूम की वजह से मार्केट जो है वो तेज़ हुई। तेज़ होने के बाद जो है ना वो मार्केट जा पहुंची तकरीबन 11.5 लाख रुपए में। और आजकल दोबारा से ये पिछले हफ्ते की बात है। पिछले हफ्ते मतलब जो है वो पिछले तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मार्केट एक तेज़ी गई, एक हाई पाया, आर्टिफिशियल हाई पाया। उसके बाद मार्केट दोबारा से रिवर्स होने के बाद आज जो करंट मार्केट है वो तकरीबन कुछ 8.5 पौने 10 या 10 लाख रुपए जैसी मार्केट है। देखिए, बेरिया के अंदर 3 चीज़ें मैटर करती हैं कि इन 3 चीज़ों पर अगर आपकी नज़र है, 3 चीज़ों पर आपने फोकस किया हुआ है तो आप बेरिया में कमाते भी हैं और बेरिया के अंदर आप जो है वो नुकसान नहीं उठाते। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस से बेरिया में हैं या आप ट्रेडिंग के पर्पस से बेरिया में आप इन्वेस्टर हैं, तो इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखा हुआ है तो फिर आप डेफिनेटली कमाते हैं। आपका लॉस का चांस सिफर है फिर इसमें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है वो है बाइंग का टाइम। जो है आपने जो ख़रीदारी का जो आपका टाइम है वो आपने गोल सेट करना है कि आपने ख़रीदारी कब करनी है। फिर उसके बाद है आपका वेटिंग का टाइम, कि आपने इंतज़ार का टाइम कौन सा है ये आपने ज़रा देखना है। फिर है उसके बाद सेलिंग का टाइम, कि आपका सेलिंग का टाइम कौन सा है, इसको भी आपने देखना है। देखें, ये आज से आप तकरीबन कोई 3 महीने पीछे चले जाएं तो वो जो टाइम था जिस टाइम पर आपको फ़ाइल मिल रही थी 8 सवा 8 लाख रुपए की, तो वो जो टाइम था वो था बाइंग, ख़रीदारी का टाइम। उसके बाद फिर वेटिंग का टाइम आया। वेटिंग के बाद फिर अभी जो आर्टिफिशियल बूम आया वो था। अभी जो आर्टिफिशियल बूम के बाद मार्केट जंप की, मार्केट में तेज़ी आई, ये था सेलिंग का टाइम। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइंग का टाइम को। तो बाइंग के टाइम का ज़रा थोड़ा सा बेरिया के अंदर बाइंग का और वेटिंग का टाइम बदकिस्मती से ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया है। बेरिया टाउन को इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ामत का सामना है, जहाँ पर मतलब इस टाइम पर जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये फैक्ट्रीज़ समझ लें कि एक उन्होंने एक महाज खुला हुआ है सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर, कि जहाँ पर आप मतलब बेरिया की कोई भी चीज़, बेरिया खुद या बेरिया के जो लोग हैं, एजेंट्स हैं या डीलर्स हैं, जो भी हैं, किसी भी टाइप के अटैचमेंट या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर उनको एक मज़ामत का, ठीक ठाक मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है, वो फैक्ट्रीज़ की वजह से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बेरिया की पॉलिसीज़। बेरिया ने अपनी जो पॉलिसीज़ दी ख़राब की हुई हैं। एक 35% वाला जो मामला था उसको हैंग करके छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो फोर्सफुल पोजीशन वाला मामला है आया, उस पर भी बेरिया मतलब जो है ना वो अपना एक ख़ास मकसद रखता है। इसके बाद फिर आ गया रिफ़ंड वाली पॉलिसीज़, कि रिफ़ंड आप दे नहीं रहे हैं। अगर आपने चेक्स दिए हुए हैं बेरिया ने तो वो बाउंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के वो चेक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट जो है वो बेरिया की ख़ास तौर पर ये बाइंग का और वेटिंग का जो टाइम, वेटिंग वाला जो टाइम है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया।
नॉर्मली पिछले अगर आप तकरीबन 1.5 से 2 साल पीछे आप चले जाएँ तो बैरिया के अंदर जो है ना वो आपने बाइंग का टाइम और सेलिंग का वेटिंग का टाइम और सेलिंग का टाइम ये दोनों तकरीबन बराबर होते हैं। लेकिन इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर तकरीबन ये जब इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद की मार्केट आपने देखी, उसके बाद फिर एक लंबा टाइम आपने देखा कि जिसके अंदर आप ख़रीदारी भी कर रहे हैं और वेटिंग में आप कर रहे हैं और अभी तक वो तकरीबन वही टाइम चल रहा है, सिर्फ मखसूस प्रेसेंट्स पर वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है। तो ये जो पिछले 61, 62, 63 के हवाले से हमारा डिस्कस हम कर रहे हैं, तो 61, 62, 63 का आप जो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आप चले जाएँ तो वो जो टाइम था वो ख़रीदारी का टाइम था। उसके बाद फिर आपकी वेटिंग आई, वेटिंग के बाद अभी पिछले 8 से 10 दिन पिछले 8 से 10 दिन में आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक हाइप आया, उस हाइप के अंदर बहुत से लोग मुझ समेत बहुत से लोग जो है ना वो उससे फ़ायदा उठा सके। मैंने भी अल्लाह का शुक्र है जो मेरे इन्वेस्टर्स की मैंने फाइलिंग थी मेरे पास, वो मैंने तकरीबन 11.5 पौने 12 लाख रुपए की सेल की। सेल करने के बाद वो हमारी जो बाइंग थी वो तकरीबन 8.25 साढ़े 8 लाख रुपए की थी। तो यहाँ पर तकरीबन वो खर्चा वर्चा निकाल के हमें ट्रांसफ़र फ़ीस है और इसके अलावा टैक्सेस हैं और सर कमीशन वमीशन सब मिला के जो तकरीबन कुछ 2-2.5 लाख रुपए में इसमें प्रॉफिट है पर फाइल के ऊपर। तो देखिए ये जो टाइम है आपने बाइंग कब करनी है, आपने वेटिंग कब करनी है, आपने सेलिंग कब करनी है, इन टाइम का अगर आप बैरी के अंदर ख्याल करते हैं तो इस ख्याल का आपको फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो अभी जो मौजूदा जो टाइम है ये टाइम है वेटिंग का। आप 2 महीने पहले आपने बाइंग की थी, फिर उसके बाद अभी दोबारा जो पिछले मैंने आपको बताया 8 से 10 दिन के पीछे आप चले जाएँ पहले, तो ये था सेलिंग का टाइम। अभी जो मौजूदा है ये वेटिंग का टाइम है। आपने नीचे वाली रेट्स में उठाई हुई थी, ऊपर वाले रेट में आपने इसको सेल किया, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं। मार्केट दोबारा रिवर्स हो रही है, रिवर्स होकर दोबारा से मार्केट ने 8.5 पौने 9 लाख रुपये चले जाना है। फिर आप इसको बाइंग कर लें, बाइंग करने के बाद फिर इसका इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद जैसे आप हाइप आता है उस हाइप के अंदर दोबारा आप इसको सेल करें। सेल करके आप जो है ना अगर आप ट्रेड करते हैं, देखें अगर तो आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको फ़ायदेमंद है, और अगर आप इफ़ेक्टी हैं, मतलब इफ़ेक्टी इस तरह है कि जो लोग यहाँ से शिफ्ट हुए प्रेसिडेंट 26 से कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे और मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स के डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे जो बैरिया के पास लैंड नहीं थी, वो फिर बैरिया ने शिफ्ट किया न्यू प्रेसिडेंट्स के अंदर। तो न्यू प्रेसिडेंट्स वाले जो है वो जो इफ़ेक्टीज़ हैं वो उनकी ऑलरेडी बाइंग जो है ना वो महंगी है। महंगी किस तरह, जिस तरह P28 वाले हैं, P26 वाले हैं, इन्होंने लोकेशन के हिसाब से मैप के हिसाब से बाइंग की, तो उस टाइम पर इन्होंने प्रॉफिट में ओन के ऊपर फाइलों को बाई किया। या फिर ऐसे लोग कि जिन लोगों ने पिछले बैलेटिंग से पहले जो बाइंग की वो भी इन्होंने प्रॉफिट के अंदर बाइंग की, ओन के ऊपर बाइंग की। तो बाइंग उन्होंने क्या किया कि जो बैरिया का कैपिटल अमाउंट था, एक्चुअल जो अमाउंट था उस अमाउंट से ज़्यादा मैं ख़रीदा, मतलब 15,95,000 रुपये की एक्चुअल बैरिया की थी, 2-3 लाख 4 लाख रुपये उन्होंने ज़्यादा मैं ख़रीदा, 18-19 लाख रुपये की बाइंग है। तो इस बाइंग का आपने फ़ायदा किस तरह उठाना है कि इस बाइंग से का जो लॉस है आपका, इस लॉस को आपने कवर किस तरह करना है। कवर करने के तरीक़ेकार अभी जो पिछला हफ्ता जो गुजरा है ये कवर करने का तरीका था कि आपने जो है वो इसको फाइल को अपने बेच कर आप दोबारा से वेट करें, फिर आप नीचे से उठा लें। 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये आपने जो आपका डिफरेंस निकला है, ये डिफरेंस आप 1 से 2 दफ़ा आप ट्रेड करेंगे, उस ट्रेडिंग में आपका जो लॉस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहना है, ये सिलसिला रुकना नहीं है। बैरिया पूरा ही समझ लें इसी पॉलिसी के ऊपर चलता है कि आपने बाइंग कब करनी है, आपने वेटिंग कब करनी है, आपने सेलिंग कब करनी है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। अगर आप मार्केट पर आपकी नज़र है तो आप इन चीज़ों पर अगर ख्याल करते हैं तो फिर आपका जो लॉस है आप उसको भी कवर करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बैरिया के साथ हैं तो भी आप कमाते हैं। फ़ीचर के हिसाब से हम बात करते हैं तो फ़ीचर जो है वो बैरिया 61, 62 और 63 का यहाँ पर मेरा जो ज़ाती ख्याल है, यहाँ पर जब सब कुछ तैयार होने के बाद, यहाँ डेवलप होने के बाद, पूरा मतलब हैंडओवर जब हो जाता है लोगों की, तो यहाँ पर तैयारी के बाद भी जो प्लॉट मेरा एक ज़ाती ख्याल है वो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का आपको मिलेगा। मार्केट इसकी डाउन भी होगी और अप भी होगी। मतलब डाउन होने के बाद जो है ना प्लॉट वो 10 से 11 लाख का भी मिलेगा आपको, अप होने के बाद ये 15 से 16 का भी मिलेगा। तो मार्केट इसकी तकरीबन जो है ना वो 10 से 16-17 लाख रुपए के दरमियान की रहनी है। कभी डाउन होना है, कभी अप होना है, डेवलपमेंट की बात है। तो इस दौरानिए में आप टेंशन ये ना लें कि मैंने अभी अपना प्लॉट बेच दिया है, बेचने के बाद जो है वो मैं पता नहीं मार्केट दोबारा से रिवर्स होती कि नहीं होती। तो ये अपनी बात अपने ज़हन से आप निकाल दें। अगर आप इस तरह ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस यहाँ से आप अपना कवर कर सकते हैं। देखिए बैरिया के अंदर जो ख़ास तौर पर मैंने एक चीज़ जो नोट की वो ये कि जो सेलिंग का टाइम है ना, इस टाइम पर
क्लाइंट बहुत ज़्यादा हमें मिलता है कि जो ख़रीदारी कर रहा होता है। ऐसे क्लाइंट कि जो बेचारे नहीं समझ पाते कि हमने ख़रीदारी कब करनी है और हमने बेचना कब है, तो वो हमेशा से लॉस उठाते हैं। वो मेरा ख़्याल है कि मैं अगर यूँ कहूँ कि वो इफ़ेक्टिव्स ही शुरू से बाय बॉर्न इफ़ेक्ट ही हैं, तो वो गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये कि जब आपने बाइंग ही 12.5 लाख रुपए जिन लोगों ने की है अभी इसकी, तो उनको फिर मतलब 12.5 वाली जो चीज़ है, अगर वो फिर 13 या 14 के अंदर आपने बेची तो क्या बेची? तो अगर आपने बाइंग करनी थी, मतलब इतना ही वो था आपको, तो आप पहले बाइंग कर लेते, लेकिन आपने नहीं की। तो देखिए, इन 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। इसका 61 और 62 और 63 ये जो मौजूदा मार्केट चल रही है, इस मार्केट के अंदर आप ज़रा इंतज़ार कर लें। और फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर से आप टेंशन न लें। फ्यूचर के अंदर भी आपको प्रॉफिट इतना ही का ही मिलना है। अभी आप इसको ख़रीदें और बेचते रहें, ख़रीदते रहें, बेचते रहें। तो आपका जो, अगर आप पुराने इफेक्टी हैं, इफेक्टी यहाँ पर शिफ्टेड हैं सारे, तो यहाँ पर अपना लॉस कवर कर लेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो 61, 62, 63 है। यहाँ पर आपने फ़ाइल उठाई, फ़ाइल उठाने के बाद 4 से 5 साल 5 महीने के बाद वो आपने ट्रेड किया, ट्रेड करके 2 से ढाई 3 लाख रुपये आपने निकाल लिया। ये निकालने के बाद अगर आप इसको 6 महीने पे डिवाइड कर दें, 50,000 महीना आपको निकलता है इसके अंदर। पूरे साल पर अगर आपके साल में 2 दफ़ा आपने इस तरह ट्रेड कर लिया, मौका इस तरह मिलता रहता है आपको, तो साल में अगर 2 दफ़ा भी आपने ट्रेड कर लिया तो अपन लॉस अपना कवर कर लेते हैं। अभी दोबारा जो हाइप आना है वो आना है इसकी, जब HD मैप जो मार्केट के अंदर आएगा, इससे पहले दोबारा एक हाइप आएगा। उस हाइप के अंदर आप दोबारा से निकल जाए, बेच दें आप। टेंशन ना लें कि मेरा जो प्लॉट है पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से मिलेगा सर, और कम रेटों के अंदर मिलेगा। तो ये ज़रा मार्केट पे आप नज़र रखें। मार्केट पर अगर आप नज़र रखते हैं तो फिर आप इसमें कमाते भी हैं और अपना लॉस भी आप कवर करते हैं। फ्यूचर के हिसाब से मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ीचर इतना आपको ब्राइट नहीं है इसका। 61, 62, 63 का जो फ़ीचर है वो इतना आपको ब्राइट नहीं है, इतना कोई ताबनाक फ़ीचर नहीं है कि जिसकी कोई मतलब हम तारीफ़ें करें या फिर मतलब बहुत ज़्यादा हम ज़मीन आसमान एक बराबर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल प्रेसिडेंट्स की तरह एक प्रेसिडेंट बनेगा, और नॉर्मल जो बैरिया के एरियाज़ हैं उन्हीं एरियाज़ की तरह का ये भी सिंपल सा एरिया होगा। देखें, जो लोग या जो अलॉटी या जो क्लाइंट या फिर जो एजेंट हजरात बहुत ज़्यादा तारीफ़ें और बहुत ज़्यादा ये मामलात करते हैं, तो मेरा ख़्याल है वो गलत करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपका प्रेसिडेंट 26 से इससे पहले आता है, ऑन ग्राउंड है, मेन जिना के ऊपर है, अगर वो 50 लाख रुपए का है तो फिर इसकी भी आप तारीफ़ें करते हैं, आपकी बनती हैं। अगर वो आपको 16 से 17 लाख रुपए का मिल रहा है तो फिर इसकी तारीफ़ें बनती नहीं है। तो बैरिया के अंदर रहते हुए आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल करें। ख्याल करके फिर आप नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर भी आप रह सकते हैं और प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। अगर जो इफेक्टी हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब 2 से 3 दफ़ा आपने ट्रेड किया, आपका जो 6-8 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा तो आपने यहाँ से कवर कर लिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने 6-8 लाख रुपए बजाय बैंक में रखने के या कहीं और रखने के आप इसमें लगा लिए, फिर आपने वेट कर लिया, फिर मार्केट तेज़ हुए, फिर आपने बेच दिया। तो यहाँ से अगर आप इस तरह कमा लेते हैं तो भी मतलब जो है ना वो आपको फ़ायदे में, आपका लॉस नहीं है। आप बजाय किसी और चीज़ के, ये मेरा ख़्याल ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार है। तो बैरिया की जो 61, 62, 63 की जो मौजूदा मार्केट है, ये इंतज़ार का टाइम है। मार्केट रिवर्स हो रही है, जैसे मार्केट रिवर्स होती है, उस रिवर्स मार्केट के अंदर आप जो है ना वो अच्छा प्लॉट देखकर और अच्छे पैसों में देखकर आप उसको दोबारा से बाइंग कर लें। बाइंग करके आप इस इंतज़ार करें, दोबारा से ख़रीदारी करें, इंतज़ार करें। फिर मार्केट जैसे हाइप आता है, उस हाइप के अंदर आप इसको बेचें, बेच के फिर आप फिर इंतज़ार करें, फिर मार्केट रिवर्स होती फिर आप ख़रीद लें। ये ट्रेडिंग का तरीक़ेकार है। और ये मत सोचें कि अगर मैंने 61, 62, 63 वाले जो लोग रहना चाहते हैं इसी के अंदर, ना वो ट्रेड करना चाहते हैं, उस मतलब बहुत से क्लाइंट इस तरह के कि जो कहते हैं हमें इससे कोई गर्ज नहीं, मार्केट ऊपर हो रही है कि डाउन हो रही है। तो उनके लिए मशवरा ये है कि देखें, आप सुकून में रहें, आप परेशान ना हो। डेवलपमेंट इसने स्टार्ट कर दी है बैरिया ने, वो आप वीडियोज़ आप देखते रहें। मैं उन वीडियो पर ज़्यादा ध्यान इस वजह से नहीं देता कि जो मैं चीज़ अपने आँख से ना देख लूँ, उस पर एतबार ज़रा मुझे कम है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसका ऑन ग्राउंड रिव्यू जाके आप लोगों को दूँ। ऑन ग्राउंड जाके मैं आपको इसके डेवलपमेंट दिखाऊँ, सारे मामला आपको दिखाऊँ, लोकेशन का कि मेन गेट से कितना किलोमीटर का डिफरेंस है, ये भी आपको मैं बता सकूँ। डिस्टेंस इसका जो बनता है वो भी आपको बता सकूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। तो अभी जो है वो आपकी बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने मेरा 26A का जो रिव्यू था ऑन ग्राउंड
उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। P28 का ऑन ग्राउंड रिव्यू आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं ऑन ग्राउंड, मतलब हर स्ट्रीट, हर रोड पर जाकर मैंने तफसील से सारी जो वीडियो बनाई, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इंशाल्लाह आपके पसंद करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट्स के जो रिव्यू हैं वो भी देने की, इसमें नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह किसी और प्रेसिडेंट का आपको रिव्यू दूंगा मैं। और कोशिश करूंगा कि अगर सेटिंग को बन सके मेरी, तो 61, 62, 63 का भी ऑन ग्राउंड रिव्यू आपको मैं जल्दी दूँ। तो ये करंट मार्केट और तरीक़ेकार और फ्यूचर का मैंने आपको बताया, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर है। ये मामला इस तरह चलता रहना है, और इस मामले से अगर हमने फ़ायदा उठाते रहेंगे तो हम अपना लॉस भी कवर कर लेंगे और कमा भी लेंगे। और अगर हम इस मामले से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर आप एक लंबा टाइम आपको इंतज़ार इसका करना पड़ेगा। इंतज़ार आपका हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त करे।